हाँ, How we can overcome the pressure of competition? अपने दिमाग पे प्रॉपर कंट्रोल कैसे करें? बात ये है, मेरे जो पापा बोलते हैं कुछ भी तो मुझे उल्टा ही लगता है हर बार। ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल, और उस चीज़ से मैं बहुत डिप्रेस हूँ सर। मेन थॉट कि इस बार नहीं हुआ तो क्या। सर अकेले जब आप होते हो, कोई नहीं है, मम्मी पापा 3 महीने हो गए टेस्ट में। हाँ, अभी तो सही नंबर आ रहे, कभी अप डाउन होते हैं, मतलब कि वो तो चलता है। उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ। खबर राजस्थान के कोटा से, जिसे की कोचिंग कैपिटल भी कहा जाता है, वहां से छात्रों की आत्महत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। First student suicide in Rajasthan's Kota. कोटा में 2 और छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 24 hours, 2 students have died by suicide in Kota. तो एक लड़का था और उसको एनडीए का इंटरव्यू देना था। एनडीए यहाँ सब जानते होंगे, कठिन होता है, सबको पता होगा। तो एनडीए का इंटरव्यू देना था और वो केरल से निकला देहरादून के लिए। देहरादून में था इंटरव्यू। बड़े गरीब घर का बच्चा था, पैसा भी नहीं था उसके पास, 18-19 साल का था, आप जैसा एकदम। तो उसकी बहन ने बोला कि मैं अपना कंगन बेच देती हूँ और इससे जो पैसे आएंगे इससे टिकट करा के चले जाना। कंगन बेचने से इतने ही पैसे आए कि एक तरफ का टिकट हो पाया, दूसरी तरफ का हो नहीं पाया। और एनडीए में यदि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आने जाने का आपको पैसा वापस मिला। तो उसको पूरा भरोसा था कि मुझे आने जाने का पैसा मिल जाएगा। वो पहुंचा, ठीक है, उस बच्चे को पायलट बनना था, तो गया भाई देहरादून में एनडीए के इंटरव्यू में और रिजेक्ट हो गया। कॉमन सी बात है, बहुत टफ होता है। रिजेक्ट हो गया। जैसे ही रिजेक्ट हो, उसको लगा अब क्या करें, अब अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे, कंगन बेच के यहाँ तक आए हैं, क्या इज्जत रहेगी हमारी। तो वो बच्चा चला गया पहाड़ की चोटी पे और चोटी के नीचे थी गंगा नदी। और फिर उसके मन में वही ख्याल आया जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आता ही है, मेरे मन में भी ऐसा क्या आता है। तो एक बार चोटी की तरफ जाए फिर पीछे चला जाए, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। जब वो ये सोच रहा था तो उसी टाइम वहाँ पे एक शिवानंद स्वामी आ गए इत्तेफाक से पहाड़ के ऊपर। तो शिवानंद स्वामी ने से पूछा कि बच्चा क्या कर रहे हो। तो रो पड़ा छोटा बच्चा 18-19 साल का, बोला कि साधु जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम केरला से आए हैं यहाँ तक और बहन का कंगन बेच के आए हैं, अब क्या मुंह दिखाएंगे, हमको पायलट बनना था, हम पायलट नहीं बन पाए। क्या है, तुम इधर आओ, चलो पहले हमारे साथ। तो उसको ले गए अपने साथ आश्रम में, बोले चलो खाना खाओ, रोटी खाओ, बढ़िया। क्या चलो अब सो जाओ, अब समय से रात हो गई, चलो सो जाओ। सो गया। अगले दिन सुबह उठे, क्या लो किराया लो, चलो घर जाओ। तो फिर वो फिर से रो दिए कि यार साधु जी हमें तो लगा था आप कुछ सोल्यूशन बताओ, कुछ ज्ञान बताओगे, आप तो ऐसे किराया दे के वापस भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम पायलट आज इसलिए नहीं बन रहे हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। तो वो बंदा प्लेन उड़ाना चाहता था, फिर उसने मिसाइल उड़ाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सो बी पेशेंट। लोग उस बैकग्राउंड से निकल के जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके ज़िंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता हैं इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनके ज़िंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मज़ा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस भी ले नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीज़ें ज़िंदगी में मिली उसको लेके खुश रहो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूँ चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। देखो जिसके 480 आ रहे हैं उसको लग रहा है 500 क्यों नहीं आ रहे, जिसके 500 आ रहे हैं उसके 550 क्यों नहीं आ रहे, 550 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं आ रहे, 660 आ रहे हैं तो 720 क्यों नहीं आ रहे। तो किसी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा इंसान के मन में रहता है। भाई जो साइकिल चल रहा है उसको लग रहा है कि बाइक कब आएगी, बाइक है तो कार है तो जगुआर कब आएगी, जगुआर है तो बेबी कब आएगी। तो चाहत इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। तो इंसान के पास जितना है उसके लिए सबसे पहले भगवान से आपको शुक्रमंद होना चाहिए कि इंसान के रूप में आपको पैदा किया। सबसे बड़ी बात, आपको क्षमता दी है जीवन में कुछ भी हासिल करने की। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑन। अगर 2013 में 12 में मैं गिव अप कर देता तो ये ब्यूटीफुल लाइफ मुझे नहीं मिलती है।
लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जीवन के ब्यूटीफुल होने का। जितने भी स्टूडेंट सुसाइड होते हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड बिलीव मी, मैंने क्लोजली देखे स्टूडेंट सुसाइड्स, पूरा दिन अजीब सा हो जाता है और सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें हमेशा पेरेंट्स निकलते हैं। हार्श होता है। एक पॉइंट पे आप सही भी हो, पर अपने को यार ब्रेक नहीं होना है, क्योंकि अपने को पता है, अपन को लॉजिक पता है कि पापा की डांट कुछ दिन तक सहनी है, कुछ दिन तक चलेगा, यहाँ से अपन आगे निकल जाएंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ मैं और भी बोल देता हूँ आपको, आप इम्प्लीमेंट मत करना। जीवन में जो चीज़ भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो उसको छोड़ देना। वो चीज़ सबसे पहले आपका प्यार हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लव मैटर्स के अंदर ही सुसाइड होते हैं। वो चीज़ व्यापार होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस में उनको धोखा मिलता है। और तीसरा सबसे दिल पे हाथ रख के बोलूँगा, पर तीसरा सबसे टफ है, परिवार हो सकता है। किसी दिन आपको लगे कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गए, बात करना बंद कर देना कुछ समय के लिए, सफल होकर वापस जाना, फिर देखना सब तालियां बजाएंगे तुम्हारी सक्सेस में। डिप्रेशन से कैसे बचे? जैसे सर 30 क्वेश्चन बोलते हैं कि 30 क्वेश्चन लगा के, उसमें से मतलब 10 या 50 क्वेश्चन ही बन पाते। तो ठीक तो है यार, बैठो। एक तो तुम लोग देखो, आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत जरूरी है जीवन में, तो इतना स्ट्रेस होना जरूरी है। इतना स्ट्रेस नहीं होगा आप काम ही नहीं करोगे जीवन में, पड़े रहोगे बिस्तर पे, 30 क्वेश्चन करने, अरे यार बहुत स्ट्रेस है, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्ट्रेस ना हो तो पड़े रहो बिस्तर पे मम्मी खाना लाए, खा के सो जाओ। वापस अगर दुनिया में आप खेलने आए हो तो स्ट्रेस तो रहेगा ही दुनिया में, और वो स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है, आपको पुश करता है वो कि 15 नहीं 16 कर ले, 16 नहीं 30 कर ले, वो तो आपको लगातार पुश करेगा ना इस चीज़ में। कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी आपका गेम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, तो एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो आपके लिए जरूर। उसको डिप्रेशन का नाम मत दो यार। अगर टेस्ट का मार्क्स कम आता है और उसको देख के आपको दुख होता है तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे हो। यू हैव वर्कड हार्ड फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, यू विल फील सैड फॉर दैट थिंग। तुम इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है अपन कि दिल भी टूट गया और अपन बोले कोई बात नहीं, 36 आएंगी 36 जाएंगी। दिल टूटेगा तो रोएगा इंसान, जाहिर सी बात है। पर रोते वक्त ये थोड़ी सोचना है कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। टेस्ट में खराब नंबर आया तो खुद को कोसेगा इंसान, नहीं कोसोगे क्या खुद को? जिस दिन आप खराब काम करोगे खुद को कोसोगे, यार तेरे को और मेहनत करनी चाहिए, क्या कर रहा है यार तू, अगले टेस्ट में अपने को मचाना है। बस ये लाइन होनी चाहिए साथ में हमेशा कि अगली बार अपने को मचाना है, अगली बार अपने को मचाना है, अगली बार। अपने आप को लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज दो, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। अपने आप को चांस देते रहो, मौके देते रहो अपने आप को। दुनिया वैसे भी आपको मौके नहीं दे रही, तुम तो खुद को मौके दो यार। एक IIT का एग्जाम, एक नीट का एग्जाम की क्या औकात है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, तुमको डिसाइड कर दे। एक एग्जाम है यार, एक पेपर है, वो थोड़ी तुम्हारी जिंदगी डिसाइड कर देगा। इतने बड़े बनो कि IIT का नाम चेंज कर देंगे। IIT का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? सर श्रेया। SIT कर देंगे नाम, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना खोलेंगे। अब कई लोग हंसेंगे, कैसी पागलपने की बात कर रहा है। किए हैं लोगों ने दुनिया में पागलपने? नहीं किए हैं। लोगों ने एक से बढ़ के एक पागलपने किए हैं। तुम उसमें से होना चाहते हो कि नहीं, ये डिसीजन लो कि पागलपने वाली जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है। और मेरी मानो जियो, बहुत मजा आता है उस जिंदगी में, है ना। मतलब मुझे नहीं लगता कि लाइफ को जस्ट ऐसे ही जी लेना चाहिए कि ठीक है चल रहा है, मजा आ रहा है। उस तरफ से इस तरफ आओ, जीवन में बहुत मजा है, बहुत किक है, बहुत स्ट्रेस भी है, ऐसा नहीं है। सर मैं यहाँ पे PG में रहती हूँ, तो पहली बात तो गर्ल्स को दिल्ली भेजना पड़ने के लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है सर। अकेले जब आप होते हो, कोई नहीं है, मम्मी पापा 3 महीने हो गए हैं। टेस्ट में अभी तो सही नंबर आ रहे, कभी अप डाउन होते हैं, मतलब कि वो तो चलता है। वो जो फीलिंग होती है कि हाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। घर में हो तो तुम रो रहे हो तो मम्मी पापा तो कम से कम शांत करा सकते तुमको। घर पे भी फ़ोन नहीं कर सकते 2 बजे कि मुझे मम्मी घबराहट हो रही है, ये हो रही है। क्यों सर पता नहीं क्यों नहीं कर सकते? किसने मना किया? मम्मी ने? तो वो भी तो टेंशन हो जाएंगी फिर। तो होने दो टेंशन, तुम्हारी माँ है भाई। तुम यहाँ रो रही हो, यहाँ परेशान हो रही हो, कहीं ना कहीं एक अनजान व्यक्ति को अपनी दिक्कत बता रही हो, और अपनी माँ को रात को 2 बजे कॉल नहीं कर सकते तुम। ऐसा कैसा रिश्ता है भाई? लेना चाहिए उनको टेंशन, तुम उनकी बेटी, उनके जीवन में कर्तव्य क्या है उनका, यही तो कर्तव्य है। करो कॉल, उनको बताओ दिक्कत है, मम्मी आओ 2 दिन यहाँ रुको हमारे साथ। अभी रक्षाबंधन, मतलब 3 महीने हो गए, तो रक्षाबंधन में मेरे फ्रेंड्स जा रहे घर पे। मेरे पापा से बोला तो पापा बोलने लगे कि कुछ ही टाइम में पढ़ लो, हम लोग आ जाएंगे। अब मेरे फ्रेंड्स बोले मेरे से कि ऐसा क्यों बोल दिया। अब मुझे पता है कि वो इसलिए बोले क्योंकि
टाइम कम है, मैं पढ़ लूँ, मुझे कॉलेज मिल जाए। एकदम सही, इसीलिए बोले नेक्स्ट ईयर रक्षाबंधन भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, सब वही मनाएंगे पापा ने next बोला year। कि त्योहार तो आते रहते हैं, ये साल अगर चला गया तो फिर नहीं आएगा। एकदम सही बात बोली तो सर पिताजी वो ने। जो फीलिंग होती है कि हाँ आप अकेले ही हो, उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या बोलूँ। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, संघर्ष हर व्यक्ति अकेले ही करता है, कामयाबी में पूरी दुनिया ताली बजाने आ जाती है। हर इंसान, किसी भी महान इंसान को देख लो तो संघर्ष के वक्त किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और देने की उम्मीद भी क्यों करते हो? तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ोगे उसको। हाँ, कहीं पे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो अपनी मम्मी को कॉल करो ना, क्या उनसे तुम क्यों फॉर्मेलिटी करने लग गए हो? अपनी मम्मी से करो रात को 2 बजे कॉल। उनके जीवन में तुमसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उनके पास, इस बात को समझो। आज मेरी बहन अगर कहीं रो रही है और मुझे कॉल नहीं कर रही, ये बात मुझे कहीं से पता चले, मुझे लगे क्या है यार, मेरे को नहीं बताया तुमने, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आता तुम्हारे आंसू पूछने, यार दीदी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी माँ तुमको बहुत प्यार करती है भाई, तुमसे एक बताओ अपनी प्रॉब्लम, तुम दुनिया को बता रहे हो, क्यों शर्म आ रहा है आपको? मम्मी टेंशन में आ जाएंगी तो आना चाहिए ना उनको टेंशन में, उन्हीं की तो बेटी हो। कब टेंशन ले मम्मी? फिर किस दिन टेंशन ले? जब आप डिप्रेस्ड हो जाओ पूरी तरह से, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तब वो टेंशन ले। मम्मी से आप बात करना शुरू करो। नहीं सर, करती हूँ, मैं सुबह करती हूँ, फिर अभी कोचिंग से जाने की बात करूँगी, दोपहर में शाम को करूँगी। लड़कों से पूछो आखिरी बार कब बात हुई थी मम्मी से, अभी फोन निकालेंगे 4 मिस कॉल पड़ा होगा मम्मी का। सर अब मैंने रात में क्या बताऊं कि मुझे क्या अब समझ में नहीं आ रहा है, तो लगता है कि लो ये समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, अब क्या करें? अब मम्मी से तो नहीं बोल सकते ना कि मम्मी ये समझ में नहीं आ रहा, मम्मी उसमें क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो। बचपन में नहीं बोलते थे हम लोग, तब भी उनको नहीं पता चलता था क्या बात कर रहे हो, बोल सकते हो। पर आप जाके, आपको पता है जब मम्मी लोग परेशान होती हैं, उनकी अपने पति से लड़ाई हो जाती है, तो छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं सकता उसको आगे पूरी कहानी भी सुनाती है उन लोग उस समय, कितना पापा ने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि आप उनसे सबसे ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। सर स्कूल लाइफ में क्या होता है ना कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सब फ्लेक्स करते हैं कि हम तो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट ले रहे हैं, क्लास में फर्स्ट भी आ रहे हैं, सब चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। वेयरएज हम लोग मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनके रिजल्ट में भी अच्छा नहीं आता, तो सर उसको कैसे ओवरकम करें, फेस कैसे करें? क्या हुआ? सवाल अच्छा पूछा है तुमने, थैंक यू सर। हाँ, ये मुझे भी फील होता था, बैठो, मुझे भी फील होता था। तो मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था हरन, 5th क्लास में आया था वो, एंड मैं तो पढ़ने में खैर 5th क्लास तक बहुत गोबर बच्चा था, तो फिर भी मुझे जलन होती थी क्योंकि मेरे क्लास का टॉपर हार रहा है, नया टॉपर आ रहा है दूसरे शहर से, तो मुझे लग रहा था हम लोग हार रहे हैं ओवरऑल। तो जब हरन आया तो हरन पढ़ाई में अच्छा था, फिर एक बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट होता था उस टाइम, इट्स अ बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, उसमें भी जीत गया वो। फिर उसका डिबेट कंपटीशन हुआ, उसमें भी जीत गया। फिर उसका पोएम रेसिटेशन हुआ, उसमें जब पोएम रेसिटेशन जीता वो मेरी चकाती, मेरे को लगा ये भी ले गया ये। फिर मुझे लग रहा था मैं तो पढ़ाई का ही करता नहीं हूँ, एक ही चीज़ में अच्छा था, मैं पोएम अच्छी बोलता था। ये हरन उसमें भी जीत गया, हर चीज़ में। वो होते नहीं है 4th 5th में मॉनिटर भी क्लास के वही बनते हैं। हाँ, हम एवरेज बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, इनजस्टिस। और ये बच्चे तुम अगर बुरा नहीं मानना, देखना मेरे थोड़े से लंबे भी होते हैं और थोड़े से हमेशा लंबे टाइप के भी होते हैं। बचपन में ऐसे ही तो मॉनिटर बनाया जाता है, कौन है सबसे हट्टा कट्टा जो सब पे राज कर पाएगा, यहाँ का कौन विधायक बन पाएगा? तुम आ जाओ बेटा, तुम मॉनिटर आज से। और जिसको नर्सरी मॉनिटर बन गया वही केजी में बनेगा, क्योंकि वही पूछती पिछली क्लास का मॉनिटर कौन था, 1st क्लास में पिछली क्लास का मॉनिटर कौन था, 5th क्लास पिछली क्लास का मॉनिटर कौन था। हमारे टाइम तो मॉनिटर थप्पड़ भी मारते थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा क्लास मॉनिटर रहा है टिल क्लास 6th, थप्पड़ मारे उसने हम सब दोस्त को। और भगवान कसम, अब जो वो तड़प रहा है ना अपनी जिंदगी में हम लोग के यहाँ, तो उसके साथ बुरा करते हैं, फिर सब यही कहते हैं तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। ये सब पुरानी गलतियों का असर है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप हंसी मजाक से दूर कि क्या करें, तो देखो बेटा, आप हर चीज़ जीवन में एक साथ नहीं पा सकते हो। जो आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग गया है कि मेरे साथ वाला ये भी कर रहा है, मेरे साथ वाला ये भी कर रहा है, मैं क्यों नहीं ये कर पा रही हूँ। आप जीवन में किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने हो, बहुत स्पेशल पर्पस के लिए बने हो। कहा जाता है ना, इफ यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स यू आर डूइंग नथिंग। इसको सिंपल वर्ड में आपने ऐसे सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो ये सारी चीजें इस तरह से करके मैनेज कर रहा है, ऐसा चल रहा है, तो आप इस फोमो में मत आ जाओ कि वो ऐसा है, वो इंस्टाग्राम पे क्वीन भी बनी है मेरी फ्रेंड,
तो आई थिंक एट दिस पॉइंट आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि आपको फोमो नहीं फील करना है कि सब मेरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, मैं भी स्कूल टाइम पे जा रही हूँ, मैं भी उतनी मेहनत कर रही हूँ, चश्मा भी लग गया पढ़ पढ़ के, और क्या कर लूँ जीवन में, मैं सब तो दे दिया मैंने, इस शिक्षा को तन मन धन सब दिया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, 7 घंटे स्कूल में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है और बगल में लोग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये फोमो मत फील करो कि आसपास के लोग ऐसा बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था कि हर किसी का अपना समय होता है, हर किसी का अपना वक्त आता है, आपका भी अपना वक्त आएगा। मैंने बोला था ना, आज उनका वक्त है, उनको उड़ने दीजिए, अपना वक्त आएगा, अपन उनको उड़ा देंगे, समय अपना भी आएगा। पेशेंटली कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने हम सबको एकदम एक जैसा बनाया, नहीं बनाया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड, हम सबको अलग अलग बनाए हैं, हम डिफरेंट हैं, हमारी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है। तो हो सकता है आप उन कैपेबिलिटीज़ में खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो जिसमें वो अच्छे हैं और आप अच्छे नहीं हो उन कैपेबिलिटीज़ में, और जरूरी नहीं कि हर चीज़ में आप अच्छे हो। मतलब हर चीज़ में आप कैसे अच्छे हो सकते हो यार, हर चीज़ में मतलब मैं भी नहीं अच्छा हूँ, कोई नहीं अच्छा होता है। हो सकता हो आपकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हो जो लाइफ में आगे आके शाइन करेगी, आप उन पे ध्यान देना स्टार्ट करो इंस्टेंट कि आपके बगल वाला क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज मैं ऑब्सेस हो जाऊं कि महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर, मैं क्यों नहीं बन पाया यार, उसकी वो कैपेबिलिटी थी, उसने उस पर वर्क किया, पूरे जीवन वो बना। मेरे को सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, मैं उस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा हूँ। ये समाज के फोमो में मत फंसो। हमारे टाइम पे कम था, आपके टाइम में ये फोमो और ज़्यादा हो गया है। समय लगेगा, वक्त बदलेगा। आपकी दोस्त जो है या जो भी जिन लोगों से आप जल रहे हो, जिन लोगों से आपको परेशानी हो, ठीक है जलना चाहिए, बनता है यार। मैं तो अपने बहुत दोस्तों से जला हूँ कई बार, ऑल इन पॉजिटिव वे। देखो एक कंपटीशन की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा जीवन जीने का। तो ये ठीक है, इतना आपके अंदर बनता है। बस आप ये समझ लो कि आप बना रहे हो एरोप्लेन, एरोप्लेन को बनाने में लगता है 1 साल, और आपके दोस्त बना रहे हैं रिक्शा, रिक्शा बनाने में लगता है 1 दिन। तो उन्होंने रिक्शा बनाया, आप एरोप्लेन बना रहे हो। बस डिफरेंस ये रहेगा कि उनका रिक्शा कोई भी रोक लेगा, कहीं भी रोक लेगा, कहीं भी लेके जाएगा। आपका एरोप्लेन लोगों को बोलेगा 3 घंटे पहले आके लाइन में खड़े हो जाना, तब हम बैठेंगे और तब उड़ेंगे। तो एक छलांग अपने आप जीवन में मारोगे। यस, नेक्स्ट। मेरा ये डाउट है, मेरा पैशन फोटोग्राफी है, मैं मतलब पैशनेट हूँ एकदम। तो सर मेरा ये डाउट है कि मैं जैसे अभी फोटोग्राफी भी करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी संभाल रहा हूँ, तो कभी कभी ये फील होता है कि कहीं अगर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ तो ये ना छूट जाए, या फिर इससे स्किल्स तो इसी की पढ़ाई क्यों नहीं करते? हाँ, इसी की पढ़ाई क्यों नहीं करते? मतलब अभी मेरे को उतना वो नहीं है, मतलब जैसे घर से मतलब अलाउड नहीं है। मतलब अलाउड तो है, कहते हैं कि बस IIT में चले जाओ, उसके बाद जो मन करे वो करना। देयर आर 2 आंसर्स। फर्स्ट, अगर आपको एक इंडिविजुअल करियर चूज करना है, कर लो फोटोग्राफी का यहाँ से आगे। हियर इज द बिगेस्ट एग्जांपल स्टैंडिंग ओवर हियर, हिज नेम इज अरमान। तो ये हमारे साथ PW के एकदम शुरुआती दिन से जुड़े हैं, हमारे बहुत खास आदमी हैं और फोटोग्राफी टीम में बढ़िया कर रहे हैं, साथ में कॉलेज भी किया है पिछले 3 साल से। तो ये 3 साल से साथ में हमारे एकदम शुरू से साथ हैं। सो है स्कोप इसमें भी है। यस, एक ये। सेकेंड वे इज द फोटोग्राफी क्लब इन द कॉलेजेस। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे एक फोटोग्राफी क्लब होता है और खूब प्रमोट किया जाता है फोटोग्राफर्स को। और फोटोग्राफी क्लब में एंटर करने का सिर्फ एक तरीका होता है, पापा के पास पैसा हो, कैमरा खरीद लो। बड़ा सा कैमरा लेके जाओगे, सारे सीनियर्स कहेंगे आजा 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 आजा, बस डन। फॉलो अप नहीं। यही आंसर 2 दे दिया ना मैंने, या तो तू अभी से परस्यू कर ले या कॉलेज जाके परस्यू करना। इनफ स्कोप है। IIT निकले कोई भी, हर कॉलेज के अंदर होता है फोटोग्राफी क्लब। एंड इफ यू आस्क अबाउट फ्यूचर, बहुत बढ़िया फ्यूचर है, यू शुड परस्यू इट। एक फोटो आप जो देखते हो, स्टॉक्स इमेज टाइप की जो इमेजेस देखते हो, एक फोटो 50-50 हज़ार की बिकती है, वो 50,000 की। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अराउंड दैट। ऑफ कोर्स AI के आने के बाद से थोड़ी चीज़ें इसमें चेंज हुई है ना अभी, तो वहाँ तो थोड़ा दिक्कत है, बट देखते हैं आगे। इसकी वजह से थोड़ा सा आर्टिस्ट का क्रेडिट छीन रहा है अभी आजकल। यस, एनीवन नेक्स्ट फ्रॉम दिस साइड। आप अगर पसंद करें बताना, जिससे हमारा यूथ भी मतलब मोटिवेट हो, क्योंकि प्रॉब्लम आप भी जानते हैं सर, प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से लोग गिव अप कर रहे हैं, और गिव अप के लिए वो लोग एक इजी पाथवे यूज़ कर रहे हैं। आप भी जानते हो मैं किसी और बात कर रहा हूँ। यही है सर मेरा क्वेश्चन। बोलो, क्लियर बोलो, मैं नहीं जान रहा हूँ। ओके सर कोटा से अक्सर बातें आ रही हैं न्यूज़ पे भी, अब तो न्यूज़ पे भी ये कॉमन हो गया है कि 17 दिन बाद ये हुआ सुसाइड वाली बातें। तो सर वो तो आपने भी फेस देखा ना सर, आपको भी ऐसा लगा कि अरे यार हो नहीं रहा है मेरे से, लेकिन आपने गिव अप नहीं मारा और आप यहाँ पे हो सर, सबके आइडियल बने हो। लेकिन आप अगर ये बात को और ब्रीफ करो सर और बताओ कि नहीं ऐसा नहीं, ये भी एक पाथवे होता है जिससे यहाँ पे आके आदमी खड़ा हो सकता है, तो सर हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूँ, आपका पेन नहीं समझ रहा, पेन है आपकी ज़िंदगी में,
बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम है, जैसे बच्ची बता रही है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द है। सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाओ, किसी तरह से भागम भाग में कोचिंग पहुंचते हैं, वहाँ कुछ और चल रहा है, स्कूल में कुछ चल रहा है, वहाँ टीचर डांट रहा है, हो सकता है कॉपी भूल गए हों, गलती भी न रही हो। बड़ा दर्द होता है एक तो जब आपकी गलती ना हो, लोग आपको डांट दें उस समय, और उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब उसके बाद घर लौट के आओ, फिर माता पिता आपसे कुछ बोल दें कि हो जाएगा ना सिलेक्शन, तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अरे यार नहीं, लग तो नहीं रहा होगा, क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, झूठ बोल दूँ कि हो जाएगा। अभी पता है एक बच्ची ने क्या किया, आते हैं आपके टॉपिक पे भी थे। अभी एक बच्ची ने क्या किया, अपने नीट के स्कोर कार्ड में 680 नंबर प्रिंट किए और घर वालों को बोला कि 680 नंबर आए हैं। बात पूरे रिलेटिव्स में फैल गई कि वो बच्ची सेलेक्ट हो गई है। वो कॉलेज चली गई अपने पापा के साथ और वहाँ जाके पकड़ा गया। वो बच्ची इतने प्रेशर में थी माँ बाप के कि वो तब तक नहीं बता पाई। जब कॉलेज गई तो रोना शुरू कर दिया उसने कॉलेज जाके। उसने बोल दिया मुझे मिल गया कॉलेज। पापा को लेके कॉल, पता नहीं क्या सोच रही थी, उसके पास कोई आंसर नहीं था। कॉलेज तक चली गई, कॉलेज जाके फिर खूब रोई। और जब वो इतना रोई तो उसके पिताजी ने क्या पूछा, निकला नहीं तुम्हारा। आई लिटरली वॉन्ट टू से दिस टू पेरेंट्स, उन तक ये बात पहुँचे और जाए। बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में आपके बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब दिक्कत क्या है ना, हम लोग के जो माँ बाप हैं वो 80-90 के जनरेशन वाले हैं। दिल से सही हैं यार वो लोग, हरकतें थोड़ी गलत है उनकी, है कुछ हम लोग की हरकतें गलत है, कुछ उनकी भी गलत है। कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाए कि भाई ज़माना ऐसे बदलता है, ये नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे ही पाला पोसा गया है कि गधा उठ पढ़, हाँ यही तो बोलते थे उनको। आपको भी यही बोलते हैं। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी मतलब से होगा। आप लोग बहुत छोटे छोटे बहुत बोले, आपसे कोई प्यार से 2 शब्द बोलता है, आपको लगता है मुझसे बहुत प्रेम करता है व्यक्ति। कोई आपसे 2 वर्ड हंस के बोला, आप इतने बोले। पहली चीज तो आप बहुत प्यारे बच्चे हो। पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि मैं बहुत बुरा बच्चा हो गया हूं। आप लोग के अंदर ये भी मैंने फील की गिल्ट, एक्सट्रीम गिल्ट, होपलेसनेस, स्लीपलेसनेस, और ये सारे आप सिंबल्स देखो, सारे ये आप सिम्टम्स देखो, सब डिप्रेशन के। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव स्लीप या स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, डिफिकल्टी इन मेकिंग एनी डिसीजन, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गर्ल्स। ये सारे सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं जा तो उसी तरफ रहे हैं, डिप्रेशन। एंड यू आर एजुकेटेड इनफ टू टेल योरसेल्फ कि आप जिंदगी में बहुत अच्छी जगह पे खड़े हो, और आपका बाप यदि आपके साथ कठोर है तो आपके पास लॉजिक है उस चीज का। जस्ट स्माइल एंड इग्नोर, सिंपल। पिताजी अगर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, निकल जाएगा आईटी, ठीक है नहीं निकला, सॉरी, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। यू हैव द राइट। पीट रहे हैं, तुम्हारी जान पे आ गए तो छोड़ दो पिताजी को, वापस फिर मिल लेंगे एक बार। पिता से रिश्ता है, टूट थोड़ी जाता है। कुछ दिन के लिए दूर रह लो उनसे। आप जीवन में इस रूम में बैठे हो, अच्छे कपड़े पहने हो, चीजें समझ रहे हो, आपका मस्तिष्क ठीक चल रहा है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आंख नाक मुंह सही चल रहा है, जीवन आपका बहुत सुंदर होने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत बेहतरीन होने वाला है जीवन। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं आईटी निकलेगा तो बेहतरीन होगा या नीट निकलेगा तो बेहतरीन होगा, ऐसे भी हो जाएगा। द ओनली थिंग इज जस्ट होल्ड ऑन एंड हैव दैट फायर इनसाइड यू, कि आग है मेरे अंदर, मैं जलाऊंगा यार, मैं कर जाऊंगा यार, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरे अगल बगल से कोई भी आगे निकल जाए, लास्ट में मैं ही जीतेगा, लास्ट में ये बैटल मैं ही जीतेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पूछा कि अपने मिसाल देके हम बता दें कि अपनी मिसाल देके, तो एक चीज समझ लो, जीवन में जब भी चारों तरफ से काला घना अंधेरा है, इसका मतलब कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। पता है तुमको ये लॉजिक, बस इंतजार करना है सुबह होने का। वो नहीं होता कई बार बच्चों से जो आप बोल रहे हो। एंड इन 90 to 95% ऑफ केसेस द कल्प्रिट इज पेरेंट एंड ऑफ कोर्स द एजुकेशन सिस्टम, पीपल लाइक अस। डेफिनेटली वी आर। आईटी कोचिंग खोलते हैं हम लोग, डेफिनेटली वी आर। हम क्या करें, आप पढ़ना चाहते हो तो हमें खोलनी पड़ती है। आप बोलते हो आईटी कोचिंग खोलो तो हम खोलते हैं। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रॉब्लम बड़ी है। अभी के लिए
आप खुद एक टेम्परेरी सोल्यूशन ले सकते हो अपने दिमाग में। अभी आप कैसे एक लाइफ बचा सकते हो अपने अगल बगल, यही कर सकते हैं अभी हम लोग, इस चीज़ की अवेयरनेस ला सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अपने आसपास अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अगर कोई ऐसा दोस्त दिखता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, होपलेस है, तो सबसे पहली चीज़ उसको ज्ञान मत देना बैठा के। सबसे पहली चीज़ है कि अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात सुनते रहो, एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात सुनो। फिर उससे बोलो कि यार देख, तेरे दोनों हाथ पैर सही है, हाँ, तेरे आँख भी सही है, हाँ, तेरे नाक, तेरे सारे सेंस सही है। फिर उससे बोलो कि यार बाहर देख, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं। उनसे बेहतर अपॉर्चुनिटी तेरे पास है जीवन में यहाँ से निकलने की। अगर ये काउंसलिंग हेल्प कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो सीधा उसके पिताजी को बता दो। सबसे पहले मैं बस यही बता रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, ट्रस्ट मी। मेरे साथ भी जीवन में कई बार हुआ। मैं हर बार बस यही बोलता था कि आज बचेंगे तो कल मारेंगे। मैं बस यही खुद को बचा रखा था। मैंने कहा मरना नहीं है अलग पांडे, तुमको कुछ भी हो जाए, बाकी तुम कम बैक कर लोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ करके तुम कम बैक करोगे। बस गिव अप मत करना तुम किसी पॉइंट पे। और जो भी चीज़ जीवन में लाइफ थ्रेटनिंग हो उसको छोड़ दो। हो सकता हो लाइफ थ्रेटनिंग आपके लिए आपकी पढ़ाई हो तो छोड़ दो। मैंने छोड़ दी यार, मेरी लाइफ थ्रेटनिंग हो गई थी वो पढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में, इस जीवन में क्या है? जिंदा रहना, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। सब बाद में है, माँ बाप भाई बहन सब अलग है। सबसे पहले मैं नहीं तो संसार नहीं है, मेरे अगल बगल कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू योरसेल्फ। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। इट्स जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड ऑन। कितना लंबा होल्ड ऑन करके रखे रहोगे। कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंधेरा हटेगा, एक दिन रोशनी आएगी। बादशाह बनना है दुनिया का, यस और नो? तो भाई साहब त्याग तो करना पड़ेगा चीजों का। या तो आज जीवन में त्याग कर लो, या कल पूरे जीवन भर काश करते रहना कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। Stay motivated. This is a competitive world. Yes, it's true, it's a competitive world, and I'm damn sure that you will make a brilliant life of yourself. I'm damn sure. बहुत खूबसूरत लाइफ होगी, बहुत बढ़िया आपके पास जॉब होगी, या आप बहुत बड़े कोई एंटरप्रेन्योर होगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, म्यूजिशियन होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे जीवन में। जस्ट इमेजिन इट, हो रहा है, ये होगा जीवन में। मैंने खुद पे यही भरोसा किया था, एक दिन ऐसा होगा। मेरी बहन मुझसे बोली कि अलग तुम्हारे पास 2 ही जीन्स है, जीन्स क्यों नहीं खरीद लेते हो? मैंने कहा नहीं, और पैसे कमाने लग गया था मैं कोचिंग कि एक जीन्स तो और खरीद लो, तुम्हारे 2 जीन्स। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमने कहा इतना पैसा होना चाहिए ना कि मैं जाऊँ जीन्स की दुकान खरीद लूँ। ऐसी पागल वाली बातें करता था मैं। लोग हंसते थे, बहन नहीं हंसती थी, बाकी लोग हंसते थे। वो कहती थी हाँ तुम कर लोगे, उसको भी अटर भरोसा था। तो हैव दैट साइको काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पागल लोग की दुनिया में इतिहास रचते हैं भाई, बाकी लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। तो नाउ वी विल रैप दिस अप। हाँ नहीं, अब बस नाउ आई विल रैप दिस अप, आई एम डन। नो इट्स ऑलरेडी, हाँ थैंक यू, मेरा भी थैंक यू हो गया है ऑलरेडी। थैंक यू।